हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और मैं इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बिहार बोर्ड 12th परीक्षा की तैयारी आपको कैसी करनी है और कैसे आप बिहार बोर्ड में अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स और आपके लिए टाइम टेबल बना करके दिया था। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा बताई गई बातों का पालन कर रहे होंगे और उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ रहे होंगे, और ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारणी को लेकर के आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसे कुछ 5 से 6 प्रश्न आपको बताऊंगा कि उस 5 से 6 प्रश्न में से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और प्रश्न को समझिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जितना भी क्वेश्चन है हमारे पास सारा सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करने वाले प्रश्न को लेकर के आपका डर आज खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हमको सिद्ध करके लाना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सिद्ध करके लाना है हमको क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन वन लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के चलते हैं हम। 1x स्क्वायर, उसके बाद है x स्क्वायर 1x, उसके बाद है x स्क्वायर 1। यहाँ से हम सनक्रिया लगाते हैं C1 में फर्स्ट कॉलम में सनक्रिया लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से ये हो जाएगा C1 1 प्लस x स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर C1 में सनक्रिया लगाया गया है C1 प्लस C2 प्लस C3। हम तीनों को आपस में जोड़ दिए हैं, तो तीनों को अगर आपस में जोड़े तो ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। तो हम जोड़ में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए पहले 1 प्लस x स्क्वायर, फिर नीचे 1 प्लस x स्क्वायर, और जिसमें सनक्रिया लगता है वही कॉलम चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद x जो है उसी तरह रहेगा, x 1 और x स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर x और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कि हम फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस x स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन फ्रॉम C1 से हम x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम कॉमन निकालेंगे 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, उसके बाद है यहाँ पे x स्क्वायर x और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से क्या किया जा सकता है, तो जब भी आपको 1 1 1 दिख जाए सारणिक में, कहीं भी अगर 1 1 1 दिख जाएगा तो कोशिश कीजिए इसको 0 बनाने के लिए। जितना अधिकतम 0 हो सकता है उतना अधिकतम 0 बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम R1 में सनक्रिया लगा दे, अगर हम सनक्रिया लगा दे R1 में कि R1 में से R2 को घटाना है, R1 में से R2 को घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और एंड R2 में भी सनक्रिया लगा दे कि R2 में से R3 को घटाना है, R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम 2 0 बना सकते हैं। तो सनक्रिया लगा दिए, उसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और इनटू में यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे R1 में सनक्रिया लगाएंगे तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद x में से 1 गया तो ये हो जाएगा x माइनस 1। उसके बाद x स्क्वायर में से x गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद R2 में सनक्रिया लगाना है कि R2 में से R3 को घटाना है, तो 1 में से 1 गया तो ये भी 0, 1 में से 1 गया तो ये भी 0। उसके बाद 1 में से x स्क्वायर गया तो 1 माइनस x स्क्वायर, और उसके बाद x माइनस 1, उसके बाद हो जाएगा x माइनस 1। R3 में सनक्रिया नहीं लगाए हैं तो R3 का मान नहीं चेंज होगा, R3 जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 x स्क्वायर और उसके बाद 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मामला फिट हो गया है। अब एक आगे हम क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखो कि हम यहाँ से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर में से x को घटाना है, x स्क्वायर में से x को घटाना है। यहाँ पे x स्क्वायर में से
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। बाकी सब चीज यहाँ पे सही है, 1 में से 1 0, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1। R3 में कोई संख्या नहीं लगा है तो R3 का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से क्या x को कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब वहां से x कॉमन निकालो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है x माइनस 1, यहाँ से माइनस का x कॉमन निकालो तो माइनस का x कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, माइनस का x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन माइनस का x कॉमन ना निकालो, यहाँ से प्लस का x कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन निकालो, यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो 0 में से तो कोई भी चीज कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से x माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1, रो 1 में से x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, रो 1 में से x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, रो 1 में से x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा। अब इसके बाद रो 2 में ये 0 है, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ध्यान दो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जब यहाँ पे सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और यहाँ पे है x माइनस 1 और यहाँ पर है 1 एक्स स्क्वायर 1, ऐसे है। तब यहाँ पर चीजें फिट हो गई है। अब एक बात देखो कि ऊपर वाला में x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन निकल सकता है, फर्स्ट रो में से हम x माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं और सेकेंड रो में से भी हम x माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे है x माइनस 1 और यहाँ पर x प्लस 1 भी है और 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे है x माइनस 1 और यहाँ पे है 1 माइनस एक्स। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा, तो दोनों जगह से हम x माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल ले, अगर यहाँ से हम माइनस को बाहर कर दे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है 1 प्लस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया जाए तो ये तो 1 प्लस एक्स इसी तरह रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो ये x प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, माइनस को कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकाल लिए, माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब रो R1 में से x माइनस 1 और रो R2 में से भी x माइनस 1 कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे है R1 से x माइनस 1 तथा R2 से x माइनस 1 कॉमन निकालने पर यहाँ पर हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले से ही कॉमन निकाल कर रखे हैं। उसके बाद x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे R1 से और x माइनस 1 कॉमन निकालेंगे R2 से, दोनों मिलकर के इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0, 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो तो निकल जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 क्योंकि x माइनस 1 कॉमन निकाल लिए हैं और यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन निकल गया है तो यहाँ पे बचेगा माइनस में x प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे जगह का कुछ कमी है तो हम इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए नितेश दिखाई दे रहा है इतना? तो यहाँ से अब
इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं यहाँ C1 के सापेक्ष, जहां पर ज्यादा जीरो दिखे उसी के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पर C1 में भी जीरो है, पहला बार भी जीरो है, उसके नीचे भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा और इसके सापेक्ष इसका जब हम प्रसार करेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। अब इसका प्रसार करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या फिर हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + x स्क्वायर ये पहले से है और x - 1 का होल स्क्वायर पहले से है, और जब इसका प्रसार करेंगे हम तो प्रसार करने के बाद ये दोनों जीरो हो जाएगा, बच गया 1, 1 से जब हम गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच जाएगा ऊपर 1x और यहाँ पर बचेगा माइनस में x + 1 और इंटू में 1, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1x और यहाँ पे ये वाला बच जाएगा, क्योंकि जब हम इसका प्रसार करते हैं तो जिसके सापेक्ष किया जाए, मतलब यहाँ पर तो ये जीरो है, जीरो को लेंगे तो गुना होगा, जीरो हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा पढ़ करके आए हैं। तो यहाँ पर करेंगे हम तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये इतना बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हम प्रसार कर दिए। प्रसार करने के बाद क्या होगा, अब आ जाइए यहाँ से, इसका जब प्रसार करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसका प्रसार किया जाएगा तो इससे हम कोना कोनी गुना करते हैं, पहले 1 से 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 1, फिर माइनस, अब इससे इसमें गुना होगा तो माइनस में x × x + 1, तो ये को वो माइनस, सूत्र का माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, और जब x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, x से x में गुना तो x स्क्वायर और x से 1 में गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ पे x + 1 + x + x स्क्वायर, और यहाँ भी है 1 + x + x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर पहले है, x बाद में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर दोनों मैच कर रहा है तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुना में अगर एक एक है दो चीज लिखा हो तो उसका होल स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में x - 1 का होल स्क्वायर, और जब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का साथ में स्क्वायर लिख दो, 1 + x स्क्वायर इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, दोनों का साथ में स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, दोनों का साथ में स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, गुना कर दो, एक से गुना होगा x में, तो जब x से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, एक में x से गुना होगा तो x, फिर एक में -x से गुना होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद x से गुना होगा x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद x से गुना होगा -1 में तो माइनस का x हो जाएगा, उसके बाद x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो प्लस में x³ और x स्क्वायर से -1 में गुना करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1 - x³, चाहे x³ - 1 माइनस में है और x³ यहाँ पे प्लस में है, तो बचेगा x³ - 1 का होल स्क्वायर, x³ - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x³ - 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है 1 - x³ का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x³ - 1 का होल स्क्वायर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x³ का होल स्क्वायर, 1 - x³ का होल स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - x³ का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया हमारा LHS प्रूव्ड, ठीक है। तो चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। हम जितना भी आज प्रश्न बताएंगे 5 से 6 प्रश्न, उसमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, ठीक है, और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है, 2025 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है, इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका यहाँ से हल करते हैं, हल है सॉल्यूशन, लिखो यहाँ से a + b उसके बाद यह b, उसके बाद यह c। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको सिद्ध करके लाना है 3abc - aq - bq - c को। तो इसको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो इसको यहाँ पर हल करने के लिए अगर हम c1 c2 c3 को जोड़ते हैं, c1 c2 c3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे a + a 2a हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, b + b 2b हो जाएगा, c + c 2c हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा a + b + c, यहाँ पर हो जाएगा a + b + c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जोड़े तो फर्स्ट
रो में हमको फर्स्ट रो में अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ते हैं तो फर्स्ट रो में मिलेगा हमको 2A प्लस 2B प्लस 2C। अगर सब में से 2 कॉमन निकाल ले तो मिल जाएगा हमको 2 इंटू A प्लस B प्लस C मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों जगह A प्लस B प्लस C मिल सकता है। और उसके बाद हम A प्लस B प्लस C को कॉमन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम रो को तो जोड़ के देख लिए, अब अगर कॉलम को जोड़ करके देखा जाए तो अगर हम कॉलम को जोड़े, अगर हम संक्रिया लगाए C1 में लगा दे C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा संक्रिया लगा दे तो यहाँ से A प्लस 2B और प्लस C हो जाएगा, A प्लस 2B प्लस C हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2C प्लस B। तो यहाँ से कोई फायदा हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से कुछ खास हमको फायदा दिख नहीं रहा। अब क्या किया जाए, रो को जोड़ करके बना सकते हैं, रो को जोड़कर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका एक और तरीका हो सकता है। अगर हम C1 को और C3 को जोड़ दे, C1 को और C3 को जोड़ दे, तब देखिए क्या होता है। यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा और यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा। अगर हम C1 को और C3 को आपस में जोड़ दे तो, ठीक है, तो हम संक्रिया लगाएंगे C1 में C1 प्लस C3, संक्रिया लगाएंगे C1 में C1 प्लस C3, ठीक है। संक्रिया ऑपरेशन C1 में लगेगा C1 प्लस C3, संक्रिया लगेगा C1 प्लस C3, ऐसा संक्रिया लगाते हैं हम, C1 प्लस C3 संक्रिया लगेगा, ठीक है। लगाओ संक्रिया C1 वाला में C1 और C3 को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। उसके बाद यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। उसके बाद भी हो जाएगा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। उसके बाद यहाँ पर B रहेगा, C रहेगा, A रहेगा, उसके बाद यहाँ पर C रहेगा, A रहेगा और B रहेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से हम C1 में से A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल सकते हैं, C1 में से A प्लस B प्लस C को कॉमन निकाल सकते हैं। C1 से A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कॉमन निकालने पर, कॉमन, ठीक है, C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन निकालते हैं। तो अगर हम C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाले तब देखो क्या होता है, यहाँ से A प्लस B प्लस C तो कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे 1 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा B C A और यहाँ पर C A B, ठीक है, C A B ऐसे। अब फिर से यहाँ पे 1 1 1 आ गया। हम सभी क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ नया काम हम कर रहे हैं, बस वही पुराना वाला टेक्निक। यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही 1 1 1 बना फिर से सबको क्या बना देना है, 0, अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करना है। यहाँ पर अधिकतम 0 कैसे बनाए, कभी जिससे हम पहले किए थे, R1 में संक्रिया लगाओ R1 माइनस R2, R2 में लगाओ R2 माइनस R3। यहाँ पर R1 में से R2 को घटाएंगे 0 होगा और R2 में से R3 को घटाएंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो आइए संक्रिया लगाते हैं R1 में, R1 में संक्रिया लगाते हैं R1 माइनस R2 एंड R2 में संक्रिया लगाते हैं R2 माइनस R3। R1 में संक्रिया लगाते हैं R1 माइनस R2 और R2 में संक्रिया लगाए R2 माइनस R3। तो संक्रिया लगाने के बाद ये है A प्लस B प्लस C, उसके बाद इसमें संक्रिया लगाओ, R1 में से R2 घटेगा तो 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ B में से C गया तो B माइनस C होगा, यहाँ पर C में से A को घटाएंगे तो C माइनस A हो जाएगा और उसके बाद R2 में तो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर C में से A गया तो C माइनस A और यहाँ पर A में से B गया तो A माइनस B और उसके बाद यहाँ पे 1AB, ठीक है, 1A उसके बाद B हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A B C कॉमन निकल गया है, ठीक है, और कुछ इसमें से कॉमन निकल सकता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर देखें तो C माइनस A है, A माइनस B है, और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है। अब इसका प्रसार कर दिया जाए, अब इसका हम प्रसार कर देते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रसार कर दें किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो अगर C1 के सापेक्ष प्रसार किया जाए तो यहाँ पे है A प्लस B प्लस C, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, यहाँ बचेगा B माइनस C और उसके बाद C माइनस A, उसके नीचे C माइनस A और उसके नीचे A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C इंटू A प्लस B प्लस C इंटू, अब यहाँ पर गुना होगा तो ये हो जाएगा B माइनस C इंटू A माइनस B और फिर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा C माइनस A और इंटू C माइनस A इंटू C माइनस A, तो C माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, C माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू, अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो B में A से गुना करो तो ये हो जाएगा AB
ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर बी में माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर, सी से गुना करो ए में तो माइनस में ए सी, माइनस में सी माइनस में बी तो माइनस माइनस प्लस में बी सी, यहाँ पर माइनस है इसका होल स्क्वायर तोड़ो, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, उसी तरीके से c माइनस ए का भी होल स्क्वायर टूटेगा, बस ए के जगह पे c है और b के जगह पे ए हो जाएगा, तो होल स्क्वायर तोड़ो इसका, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ac, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में 2ac, ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2ac। अब इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस में है ए स्क्वायर माइनस में है बी स्क्वायर माइनस में है सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस में है ए बी तो प्लस में लिख लिए ए बी, उसके बाद है प्लस में बी सी तो प्लस में लिख लिए बी सी, ओकरा बाद माइनस में एगो ए सी और प्लस में दूगो ए सी तो बचेगा प्लस में एगो ए सी इंटू कोष्ट बंद। अब अगर अंदर से माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, इस अंदर से माइनस कॉमन निकाल ले तो इक्वल टू माइनस में ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन निकाल लिए और अंदर बच जाएगा जो जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा, जो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में ए सी, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जगह का थोड़ा कमी हो गया है, ठीक है तो चलिए आइए यहाँ से, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है अगर यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ऐसा हो तो इसी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में ए सी, ऐसा सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो यहाँ से हम इसके जगह पर इस माइनस को अगर अलग कर दे, हम इस माइनस को अलग कर दो, इतना का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला से अगर देख करके बताओ तो इतना का जगह पर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc, ऐसा सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पर हम सूत्र को हटा देते हैं, जगह नहीं है इसलिए, तो यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा और इतना का जगह पर ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसका जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc माइनस 3abc माइनस 3abc। अब यहाँ क्या करो, जब माइनस से गुना करेंगे में तो माइनस से गुना करने के बाद ये हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो 3abc माइनस में या प्लस में हो जाएगा, तो 3abc माइनस में ए क्यू माइनस में बी क्यू और माइनस में सी क्यू और ये हमारा LHS और ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे चीजें बेहतरीन ढंग से फिट हो गई हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, समझिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझे और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सके। तो हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
1a² यहाँ पे सिद्ध करके लाना हमको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, हल यहाँ पे गिवन डेट, चाहे सीधे यहाँ पर हम चलते हैं LHS से। LHS इक्वल टू दिया 1a² उसके बाद है 1b² और उसके बाद है 1c² यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। पहले जो दो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे 1 1 1 हमको अपना से बनाना था, खुद से जोड़ करके कॉमन निकाल करके तब हम 1 1 1 बनाए, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में खुद से ही 1 1 1 दे दिया गया है। जब यहाँ पर खुद से ही 1 1 1 दे दिया गया है तो नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। जीरो बनाने के लिए संक्रिया लगाएंगे वही R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। तो संक्रिया लगाना है हमको R1 में R1 माइनस R2 और R2 में संक्रिया लगाना है R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 ये संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया लगाओ, चलो देखो संक्रिया के बाद क्या होता है, संक्रिया लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, यहाँ पर a में से b गया तो a माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे a² में से b² घटाएंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b²। उसके बाद फिर इसमें 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे b में से c गया तो b माइनस c होगा, यहाँ पे b² में से c² घटाएंगे तो b² माइनस c² हो जाएगा और 1c² R3 नहीं बदलेगा क्योंकि इसमें संक्रिया नहीं लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये a² माइनस b² को क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिखा जा सकता है, और b² माइनस c² को b प्लस सी इंटू बी माइनस सी नहीं लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। तो अगर लिखे हम तो 0 a माइनस बी और इंटू इसको तोड़ करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0 एकरा के हम b माइनस सी और एकरा के b प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1c² मौजूद है पहले से ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब यहाँ से बताओ R1 से क्या a माइनस बी और R2 से क्या b माइनस सी को हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हम R1 से कॉमन निकालते हैं, R1 से a माइनस बी, R1 से a माइनस बी तथा R2 से क्या निकाल सकते हैं b माइनस सी कॉमन, b माइनस सी कॉमन निकालने पर, ठीक है यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस सी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालो a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे a प्लस बी, 0 1 और यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा b प्लस सी, यहाँ पर बचेगा b प्लस सी और उसके नीचे 1c² अब इसका क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो c1 के सापेक्ष, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर c1 के सापेक्ष इसका प्रसार किया जाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसका प्रसार करो तो प्रसार करेंगे तो 1 इंटू अच्छा है पहले एक करके लिख लो, ठीक है 1 आ जाएगा बाहर और उसके बाद ये कट गया बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा b प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब उसके बाद यहाँ से इसको गुना करो, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें b प्लस सी में गुना करो 1 से तो b प्लस सी हो जाएगा और फिर माइनस, अब यहाँ से 1 से गुना करो a प्लस बी में तो ये हो जाएगा a प्लस बी। माइनस के बाद अगर दो टर्म हो तो कोष्ट लगाना पड़ता है, इस माइनस के बाद a प्लस बी दो पद था इसीलिए कोष्ट लगाया यहाँ पे। अब इसके बाद ये हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी और माइनस में a और माइनस में b, माइनस से गुना होगा तो माइनस में और माइनस में b। अब यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू में इसके बाद क्या बचा है c माइनस ए, यहाँ पर क्या बच गया c माइनस ए बच गया, यहाँ पर क्या बच गया c माइनस ए। क्या ये चीज करना था a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यही तो चीज करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से LHS RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। तो बोलिए इसमें कुछ डाउट है? कुछ डाउट नहीं होगा, इसमें बहुत आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट, पहले इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके समक्ष अगला प्रश्न, यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ बदला नहीं है इसमें। यहाँ पे 1 1 1 बस, इसमें यहाँ पर क्या था कि जो 1 1 1 था, ये जो 1 1 1 था कॉलम में था और यहाँ पे 1 1 1 क्या है रो में है, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर चाहे तो करा के
इसको इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर से ये ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया ये, बस यहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पर क्यू आ गया है। तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। तो ये रहेगा आपका एस डब्ल्यू में, ये हम देते हैं एस डब्ल्यू, बीच बीच में एस डब्ल्यू भी देना जरूरी है। इसको बना करके आपको इसको बना करके 7667208958 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बना करके इस नंबर पे व्हाट्सअप सेंड कीजिएगा, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि जब यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सब सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन बनेगा ये। तो बना करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो चलिए देखिए इसका करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी 2a इसको हम किस तरीके से जोड़े या फिर घटाए, कौन सा संक्रिया लगाए। हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का क्यू। तो आउटपुट में अगर हमको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो यहाँ पर कोशिश रहेगा हमारा कि इसको ए प्लस बी प्लस सी किसी भी तरह बनाया जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए क्या करें हम, अगर हम R1 R2 और R3 को जोड़े, R1 R2 R3 को जोड़े तो R1 R2 और R3 अगर तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पे A और माइनस में एगो बी प्लस में दो बी था, प्लस का भी एगो बच गया, माइनस में एगो सी प्लस में दो सी था, प्लस का एगो सी बच गया, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। यहाँ पर अगर हम जोड़े तो प्लस में दो ए माइनस में एगो ए था, प्लस का एगो ए बचेगा, यहाँ पर माइनस में एगो सी और प्लस में दो सी, तो प्लस का एगो सी बचेगा और यहाँ पर एगो प्लस में बी पहले से है तो प्लस में बी और प्लस में सी बचेगा। और उसी तरह यहाँ पर अगर सबको जोड़े तो प्लस में दो ए माइनस में एगो ए तो प्लस का ए बचेगा, प्लस में दो बी माइनस में बी तो प्लस का एगो बी बचेगा और प्लस में सी बचेगा, मतलब हमको ए प्लस बी प्लस सी मिल जा रहा है। तो हम संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे ए R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, संक्रिया लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, संक्रिया लगाया जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, संक्रिया लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, संक्रिया R1 में लगाना है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब तीनों को जोड़ा जाए तो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस माइनस में एगो बी प्लस में दो बी तो प्लस का एगो बी बचा, अब माइनस में एगो सी प्लस में दो सी तो प्लस का एगो सी बच गया। इसके बाद यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब बाकी जो है उसी तरह रहेगा 2b बी माइनस सी माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा 2b और यहाँ पे 2c और यहाँ पर हो जाएगा 2c और यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से R1 से हम a प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने पर, R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने पर यहाँ पे लिख लेना। तो R1 से a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन निकाला जाए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 2b, यहाँ पे b माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे 2b, उसके बाद 2c और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पर चीजें काफी हद तक हल हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमको 1 1 1 मिल चुका है और जब 1 1 1 मिल जाए तो क्या करना है, जीरो बनाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास करना है। तो हम जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर जीरो बनाना है तो हमको C1 में संक्रिया लगाना पड़ेगा C1 माइनस C2 और C2 में संक्रिया लगाना पड़ेगा C2 माइनस C3 ताकि जीरो हो जाए। अब संक्रिया लगाएंगे हम C1 में लगाएंगे C1 माइनस C2 एंड C2 में संक्रिया लगाएंगे C2 माइनस C3, ऐसा संक्रिया लगाते हैं। तो चलो अगर संक्रिया लगाया जाए, ये यहाँ पे 2 लिखा गया है, संक्रिया लगाया अगर हम तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पहले से मौजूद है, अगर संक्रिया लगाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 2b में से क्योंकि C1 में से C2 को घटाना है, C1 में से C2 को घटाना है तो यहाँ पर हमको 2b माइनस करना पड़ेगा b माइनस सी माइनस ए, लेकिन जब माइनस करेंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस में b प्लस में c और प्लस में ए हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ प्लस में दो बी माइनस में एगो बी और प्लस में ए बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर तो जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर 2c में से 2c गया तो जीरो हो जाएगा, 2c में से 2c को घटाएंगे जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट C2 में से C3 को घटाना है, C2 में से C3 तो 1 में से 1 जाएगा 0 और यहाँ b
माइनस सी माइनस ए में से 2b को घटाना है तो b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। तो यहाँ पर प्लस में एगो बी और माइनस में दो गो बी, तो ये हो जाएगा माइनस में ए माइनस में बी और माइनस में सी। तो यहाँ पर बचेगा माइनस में ए माइनस में बी और माइनस में सी, और नीचे 2c में से 2c माइनस करना है यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी, तो c माइनस में हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस में और b हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर a प्लस b है, a प्लस b है और प्लस में दो गो सी, माइनस में एगो सी, तो प्लस में एगो सी बच गया। तो यहाँ पर मिलेगा हमको a प्लस b प्लस सी, और नेक्स्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2b है, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी है, c माइनस ए माइनस बी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या किया जाए, क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से हम। तो अगर हम देखें तो हम C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं, और C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 0 है नीचे भी 0 है। तो अगर ऊपर 0 और नीचे भी 0 है तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 0 में से कुछ भी कॉमन निकल जाएगा और 0 में से कुछ भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ C1 में से फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल ले तो सारा प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन निकाल ले हम तो सारा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकते हैं। तो C1 तथा C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने पर, C1 प्लस C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाला जाए तो पहले से a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो q हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बाहर मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल q, और अंदर बच जाएगा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया और ये 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल ली है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2b है, और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी है। अब इसका प्रसार कर देते हैं हम r1 के सापेक्ष, या फिर c1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं। r1 के सापेक्ष करते हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल q। अब इसका अगर प्रसार करें हम तो प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष, तो ये 0 कट जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0, 0 से गुना करेंगे 0, तो पहले 0 हो जाएगा, फिर माइनस में ये भी 0 हो जाएगा, अब बचेगा ये वाला 1 वाला। ठीक है, तो 0 को हम किस लिए लिखे, 0 को नहीं लिखते, हटा देते हैं, 0 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से करेंगे तो ये वाला लाइन को खत्म हो जाएगा, ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 1 और 0, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको ऐसे नहीं घेरना है एक रकम। ठीक है, 0 1। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, और अंदर यहाँ पर बचेगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू और गुना 1। और किसी भी चीज में क्यू है, किसी भी चीज में अगर 1 से गुना करेंगे तो वह उतना ही रहता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, क्या यही हमको सिद्ध करके लाना है, यही सिद्ध करके लाना है। यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, और यहाँ पर RHS प्रूव्ड होता है, RHS प्रूव्ड। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस अगर पढ़ा जाए तो काफी बेहतरीन तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो हम अभी तक 6 प्रश्न का हल कर चुके हैं, जिसमें से एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिए हैं, बना करके नंबर पे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध करके लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। काफी आसान क्वेश्चन है ये, चलिए इसको हल करते हैं। तो हल यहाँ पर क्या करें हम, कुछ हमको कॉमन भी नहीं दिख रहा है। ए यहाँ से अगर हम इसमें ए है इसमें ए है, लेकिन यहाँ पर तो ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे। अगर नीचे देखें तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, लेकिन इसमें ए नहीं है, तो कॉमन कैसे निकाला जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर क्या करें हम इसमें ए से गुना करते हैं C1 में, और C2 में B से, और C3 में C से गुना करते हैं। ठीक है, C1 में A से गुना करना है, C2 में B से गुना करना है, और C3 में C से गुना करना है। C1 में डायरेक्ट लिखते हैं C1 C2 तथा C3 में C1 C2 तथा C3 में क्रमशः A B तथा C से गुना
करने पर, तो अगर गुना करें हम तो यहाँ पर हो जाएगा गुना किया जाएगा तो साथ में भाग भी देना पड़ेगा। ए बी सी से गुना करें हैं तो ए बी सी से भाग भी देना पड़ेगा। अब ए बी सी से गुना करो C1 में तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए से गुना किए हमें तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, हमें ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी, और हमें ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी, हमें बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी, यहाँ पर सी से गुना करना है तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, गुना किए हैं कॉलम में और कॉमन निकाल लेना है रो में से। गुना किए हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में ए से गुना, सेकंड कॉलम में बी से गुना और थर्ड कॉलम में सी से गुना, तो यहाँ पर फर्स्ट रो में से ए को कॉमन निकालो, सेकंड रो में से बी को कॉमन निकालो और थर्ड रो में से सी को कॉमन निकालो। यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो ए, और यहाँ से ए और यहाँ से ए कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं, चलो अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम। R1 से ए, R2 से बी, R2 से बी तथा R3 से सी कॉमन निकालने पर, ठीक है। R1 से ये B है, R1 से B, R2 से C और R3 से, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन निकालते हैं तो A, B और C कॉमन निकलेगा, बट्टा में A, B और C पहले से है। अगर इसमें से हम A भी कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा B स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम B कॉमन निकालते हैं तो B कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब इसमें से हमको सी कॉमन निकालना है, सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस में 1। अब अगर देखो यहाँ पर अगर हम C1 C2 और C3 को जोड़ दें, C1 C2 और C3 को जोड़ दिया जाए तो आगे यहाँ से ये हल हो सकता है। C1 C2 और C3 को जोड़ना है, यहाँ पर देखो ABC और ABC कट गया, ABC और ABC कट गया क्योंकि जगह गुना किया था उसे कॉमन निकाल कर काट दिया। अब यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे C1 में संक्रिया लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो संक्रिया लगाया जाए तो यह हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 1, या फिर पहले 1 लिख लो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और उसके बाद नीचे वाला में अगर संक्रिया लगाया जाए, नीचे वाला को जोड़ेंगे तो फिर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर लगाए तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पे है बी स्क्वायर बी प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर है बी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर और यहाँ पर है सी स्क्वायर और यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम C1 में से a प्लस बी प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। C1 में से, इस C1 में से फर्स्ट कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाले हम, ठीक है, कॉमन निकाले तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंदर यहाँ पे बच जाएगा 1 1 1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये काफी हद तक चीजें यहाँ पर हल हो चुकी है। अब मामला यहाँ पे सेट है, इसके आगे आप जानते हैं क्या करना है, 1 1 1 आ गया, इसको 0 बनाना है और सारणी का प्रसार कर देना है, 1 1 1 करके सारणी का प्रसार कर देना है। जो हमको आउटपुट में चाहिए था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अंदर वाला को हल करेंगे, हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 1 और 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर चीजें फिट हो चुकी है, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर से हम एक आगे का आप SW है घर से बना करके सेंड कर देना है, ठीक है। किस नंबर पे सेंड करना है, तो 7667208958 इस नंबर पे आपको बना करके सेंड करना है और हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझे हैं तो आपका एग्जाम में 5 अंक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस 6 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी
पता चल पाए और वो भी अपने एग्जाम को बेहतर बना सके। ठीक है।